हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वैसे गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो हालत कैसे होगी वो तो मुझे पता है, मतलब फील हो रहा है। तो यहाँ कितनी भी गर्मी है पर काम तो रोज़ का जो होता है, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, कपड़े, वो तो ख़त्म नहीं होने वाला है, बल्कि किसी किसी दिन ज़्यादा ही हो जाता है। तो यहाँ मैं आज बहुत सारे कपड़े धो रही हूँ। कुछ इनके जो वाइट वाले थे, पहले इनके ही मैं धोती हूँ, तो इनके वाले मैंने धो के डाल दिए हैं। बाकी ये सब चादर वादर है और बहुत सारा है जो चेयर पे है और मशीन में भी है। अभी थोड़ी देर के लिए लाइट कटी थी, इसलिए मैं थोड़ा ब्रेक ले ली हूँ। और इसके बाद मैं अपने बालों में कुछ DIY लगाई थी, तो अभी मैं बाल सुखवा रही हूँ। मतलब जब गर्मी रहती है, बाल धुल लो ना, तो एक मतलब सर भले ही ठंडा हो जाए, पर गर्मी तो वैसे ही लगती है अगर फ़ैन के सामने ना बैठो तो यहाँ मैं मतलब टाइम लगभग 2 ढाई के आसपास हो रहा था, क्योंकि लाइट काफ़ी देर से कटी थी, तो बस मैं बैठी थी। और जो मैं लगाई थी अपने बालों में, मुझे अभी मैं देख रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ, अगर मुझे सूट करेगा तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ दादी लेटी हैं, बच्चे उधर खेल रहे हैं और इधर ये भी स्कूल से आए हैं, ये भी लेटे हैं और मैं बस लाइट का वेट कर रही थी। और अभी शाम हो चुकी है। शाम क्या, मतलब रात ही समझ लो कि लगभग 8 के आसपास टाइम हो रहा था। और यहाँ मैं मतलब बहुत सारा काम कर रही थी। आज मैं देख रही है, चादर भी मैंने यहाँ से हटा दिया है, वो भी मैंने धुला है। और 2 तकिया ऐसा जिसमें कपास भरा था, उसको भी मैंने निकाल लिया है। धूप तो मैंने नहीं दिखाया है, बस ऐसा ही मैंने फ़ैन के नीचे रख दिया। तो एक लाल कपास था, एक में सफ़ेद था, तो दोनों मैंने मिक्स कर दिया, क्योंकि जो सफ़ेद वाला था ना बहुत छोटा छोटा, मतलब बारीक हो गया था, और जो लाल था वो काफ़ी मोटा था। तो 2 ही के थे, इसलिए मैंने बस दोनों में ही भर दिए। और बाकी तो मैंने 4 बाज़ार से ख़रीद के लेके आए। मैं इतने दिन से हूँ, पर मेरे पास बस 2 ही थे। और एक और था, जब मैं तकिए की बात करती हूँ तो फिर मुझे याद आ जाता है। एक तकिया और था, पर क्या बोलूँ, मतलब वो तकिया मम्मी के साथ चला गया। मतलब जाने की दुख नहीं है, लेकिन जब मैं याद करती हूँ तो फिर मुझे याद आ जाता है कि मम्मी वो लगाती थी। रीज़न ये था कि जब यहाँ से जाने लगे तो मम्मी एम्बुलेंस में थी, और क्या बताऊँ वो सब टाइम। तो अभी ये जो आए हैं ना, इनके घर पे मतलब पत्थर लग रहा था, तो बाइक खड़ी करने के लिए स्पेस नहीं था, पोर्च में ही लग रहा था। तो आ गए, बुलाए, तो अभी इनके घर की जो भी मतलब 3-4 बाइक है, तो यहीं पे खड़ी होती है। तो वही बुलाए, वासु बुलाए, मुझे कोई बुला रहा है। तो मैंने वासु से मना किया, तुम गेट मत खोलो, मैं आके देखती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि इस साइड में ज़्यादा घर वर नहीं बने हैं। तो बस आज मेरा यही काम है। और वैसे बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी, कितना भी फ़ैन चला लो, लेकिन यही है कि जो काम करना है तो उसको करना है। तो यहाँ मैं ये कवर में इसको भर ली हूँ कपास, और फिर मैं दूसरे कवर में डाल रही हूँ, ताकि जब धोना हो ना, वैसे मैं बहुत तेल लगाती हूँ सर पे, चाहे अगले दिन मुझे धोना ही हो, लेकिन मुझे थोड़े तेल में संतुष्टि नहीं मिलती है। और वासु भी लगाते हैं, सब बच्चे भी लगाते हैं, यही नहीं लगाते हैं, तो इस वजह से मेरी तकिए की कवर बहुत जल्दी गंदी होती है। हाँ, तो मैं जो बात कर रही थी, अभी मैं आप लोगों से बात कर रही थी और वीडियो भी देख रही थी। ये जो तकिया है, ये जो इसकी कवर है, यही कवर थी, सेम ऐसे ही थी जो मैं मम्मी को लगाती थी। और मुझे अभी भी याद आता है कि मतलब जब भी इसको देखती हूँ, कहीं से भी तकिए में थोड़ी सी भी दिख जाती है, तो वो सीन मुझे याद आने लगता है कि मतलब भले शरीर में जान नहीं थी, पर मुझे ऐसे लग रहा था कि मम्मी के सर के नीचे कुछ हो। मम्मी एम्बुलेंस में थी, तो उनके सर के नीचे यही वाला रखे। मैं एक बार जब इसको धुल रही थी, थोड़ा 1-2 जगह से फट भी गया था, जिससे गल सा गया है ये कपड़ा, लेकिन मैंने इसको फेंका नहीं। एक बार मैंने सोचा इसको मैं पोछा ही बना देती हूँ, फिर मेरा मन किया नहीं, मैं इसको सिल लेती हूँ। मतलब कुछ ऐसे ही किस वजह से नहीं फेंकने का मन किया, समझ में नहीं आया, तो मैं अभी इसको सिल रही हूँ। और जब मम्मी के साथ पहले हम लोग यहाँ से घर गए थे, तो फिर उसके बाद मतलब जब लास्ट टाइम लेके जाने लगे, तो उस टाइम नहीं लगाए थे सर के नीचे, सब बोले नहीं रखते हैं। लेकिन यहाँ से गया था, फिर यही होता है ना, जो कपड़े उपड़े मम्मी पहनी थी और जो भी मतलब ये सब था, वो सब फिर फेंक दिया गया। तो उस टाइम ये सब चीज़ का ध्यान नहीं था, बाद में मैंने देखा तो ऐसे ही फेंका पड़ा था। तो अब मतलब नहीं लिए। हम लोग में ऐसे ही होता है कि कुछ चीज़ें ऐसे नहीं होती कि जो भी टच हो जाए सब कुछ फेंक दिया जाए।
लेकिन जो कुछ होता है यूज़ लायक समझते हैं, ले लेते हैं, जो उसका नहीं ज़रूरत समझते हैं। ऐसे ही अब क्या रीज़न था। और दरअसल मैं बताऊँ ना कि जो मम्मी को मैंने कंबल डाला था ओढ़ने के लिए, मेरा वो भी नहीं मन किया कि मैं उसको वापस लेके आऊँ। और अभी मैं किस लिए हंस रही थी ना कि जो मैं कवर के ऊपर कवर लगा जा रही थी ना, बस मुझे उसी बात के लिए हंसी आ रही थी। तो वो कंबल मैंने अपनी दीदी से कहा कि अगर तुम्हारी हिम्मत हो तो इसको ले जाओ, क्योंकि मैं इसको ओढ़ नहीं पाऊँगी। जब भी ओढ़ूँगी ना मुझे पता नहीं क्या ऐसी फीलिंग आती है, बेचैनी सी होने लगती है। मैंने कहा बस मैं इसको बेड में ही डाल के रखूँगी, कभी मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी। तो दीदी ने कहा कि ठीक है, मैं ही लेके जाती हूँ, या तो फिर वो घर पे ही पड़ा रहता। लवेदा में भी, लवेदा में इतने बिस्तर हैं, सिर्फ अम्मा और पापा हैं, 2 ही लोग हैं, तो वैसे बॉक्स भर भर के बिस्तर है, तो इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं है, और घर पे पड़े रहने से फ़ायदा क्या। दीदी ने कहा ठीक है, मैं ही ले जाती हूँ। तो काफ़ी कुछ सामान ऐसे था। वैसे मम्मी की बहुत सारी साड़ियाँ भी थी, मैं तो ऐसे पहनती भी नहीं हूँ। और फिर मैंने एक ले लिया मम्मी के मतलब निशानी के तौर पे, बाकी तो साड़ियाँ भी मैंने नहीं ली। दीदी को मैंने दे दिया। वैसे दीदी सब लेके नहीं गई हैं, कुछ वैसे ही घर पे पड़ी है, कुछ ले गई जो मम्मी डेली पहनती थी, सिर्फ वही साड़ियाँ ले गई कि इसको मैं पहन डालूँगी, जो नई है अभी नहीं वैसे ही पड़ी है। तो यही सब हाल चाल है। बस आगे सारी बातें ख़त्म हो गई, समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि जो चीज़ मम्मी ने टच किया है, मैं सोचती हूँ कि उसको मैं दोबारा टच ना करूँ, बस जैसे के तैसे ही मैं रख दूँ। और बस यही रहेगा कि इसको मम्मी ने लास्ट टाइम जब भी छुआ था, सिर्फ मम्मी ने ही छुआ है इसको। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, मैं सोचती हूँ अपने दिल की बात मैं किसी से कहूँ, इनसे भी कहने लगती हूँ तो ये गुस्सा हो जाते हैं। तो ऐसा होता है कि मैं कुछ कह के किसी से मन हल्का कर लूँ। आप लोगों से तो मैं शेयर करूँगी, फ़िलहाल अभी नहीं मतलब मन करता है, अभी नहीं मतलब मेंटली तैयार हुई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप लोगों से मिलते हैं कल के ब्लॉग में, और ढेर सारी बातें होगी। तब तक के लिए